नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल दिल्ली पहुंचकर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में कई राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में तय हुआ है कि तमाम राज्य अपने एनसीआर के इलाकों को लेकर एक कंबाइंड प्रपोजल देंगे, जिससे 2041 के लिए एनसीआर मास्टर प्लान बनाया जा सके। एनसीआर के विकास को लेकर मंथन किया गया। वहीं ऐलनाबाद उपचुनाव में कांग्रेस ने भी अपना प्रचार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी सैलजा और कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल गांव माखो सरानी में वोट की अपील करने के लिए पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं उनके साथ कांग्रेस के कालावाली से विधायक शीशपाल केहरवाला, एक्स एमपी चरणजीत सिंह रोड़ी भी मौजूद थे। पवन बेनीवाल ने लोगों के कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। इस मौके पर कुमारी सैलजा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। माहौल बहुत बढ़िया माहौल है। देखो, उस समय एक अलग तरह की राजनीति थी, दमन की राजनीति थी। आपने देखा लोक दल की किस तरह की राजनीति चला करती थी। आप लोग सब यहीं के हो, सारे समझते हो, जानते हो, इतिहास जानते हो। लेकिन आज के दिन हमने वो सारी बातें ख़त्म करके लोगों की आवाज़, लोगों की ताकत लोगों को देनी। और कांग्रेस पार्टी में यही है कि हम लोगों को ताकत देते हैं, अपने हाथ में नहीं रखते। आज सभी लोग मिलके पवन जी को यहाँ से कैंडिडेट बनाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि सब मिलके कांग्रेस पार्टी को और पवन जी को। वहीं प्रदेश में पराली जलाने को लेकर सीएम ने कहा है कि अब किसानों ने पराली जलाना बंद कर दिया है और पराली को कंपनी अच्छे दाम पर खरीद रही है। इसके साथ ही सरकार की इसके लिए प्रोत्साहन राशि भी जारी की गई। केवल ये विषय को कई बार फेंकना होता है, इसलिए फेंका जाता है। हरियाणा में मैं आपको बताऊं कि कोई पराली जलने का घटना इस समय नहीं हो रही है, क्योंकि पराली बिकने लग गई है। और 1000 रुपया एकड़ हम सब्सिडी देते हैं बेलिंग करने के लिए। बेल बढ़ने के बाद अब बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री हो गई है जो पराली को फ्यूल के नाते यूज करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। इसलिए पराली जलाना प्राय किसान ने बंद कर। वहीं सीएम मनोहर लाल ने वेस्ट वाटर को दोबारा से इस्तेमाल करने को लेकर एक समीक्षा बैठक की है। मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा है कि आने वाले वक्त में जल संकट को देखते हुए जहां जहां पर शोधित किए गए जल का उपयोग किया जा सकता है, वहां पर ज्यादा मात्रा में इसका उपयोग करने के लिए योजना बनाकर काम करें। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के अधिकारियों की इस विषय पर स्पेशल बैठक बुलाकर काम को सिरे चढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शोधित जल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए एक अथॉरिटी तय की जानी चाहिए, ताकि योजना को सही तरीके से लागू किया जा सके। ये अथॉरिटी ही सभी संबंधित विभागों के साथ तालमेल बनाकर योजना को आगे बढ़ाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पावर प्लांट में इस्तेमाल किए जाने के लिए शोधित जल की आपूर्ति की जानी चाहिए। इसके लिए जो भी आवश्यक तकनीक या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो, उसके लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। इससे भविष्य के लिए पीने योग्य पानी की ज्यादा से ज्यादा बचत हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां जहां औद्योगिक क्लस्टर हैं, वहां पर उद्योगों में इस्तेमाल के लिए शोधित जल की आपूर्ति की जानी चाहिए। इसके अलावा भवन निर्माण साइट्स पर भी शोधित जल का इस्तेमाल किए जाने की आवश्यकता है। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पृथला के गांव करनेरा में किसानों के बीच पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया। दुष्यंत चौटाला ने इस दौरान ग्रामीणों को बड़ी सौगात देते हुए कहा कि गांव में शादी समारोह के लिए अगर पंचायत जमीन देगी तो वो बारात घर का निर्माण अपने निजी कोष से जल्द ही करा देंगे। इस मौके पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष तेजपाल डांगर भी मौजूद रहे। किसानों को बड़ी सौगात देते हुए उन्होंने कहा कि गाँव में जितनी भी समस्या हैं उनको बताई गई हैं, उनका बहुत कम समय में निदान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन लगातार मजबूत हो रहा है। डिस्पेंसरी में डॉक्टर की तैनाती हो, सरकारी स्कूल बढ़ाने की बात है, ये तो रेगुलर फ्लो में होने वाले काम। जहाँ एक ऐसी मांग मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि गांव में कम्युनिटी सेंटर, बारात घर कह लो, किसी गरीब के शादी भी हो या बारात भी रुकवानी पड़े तो ऐसी व्यवस्था गांव में बनाई जाए। गांव अगर जमीन इसके लिए पंचायत देगी डेडिकेटेडली, तो मैं आपके यहाँ डीडीपीओ की ड्यूटी लगा दूंगा, एस्टीमेट बनवा दे अपनी डिस्क्रिप्शन
जहाँ रास्ते की बात है, इसको भी जल्द से जल्द मैं टेकअप करवा लूँ। ये अभी सर्वे चल रहा है, जनसंख्या वाला, उसके बाद आएंगे। हाँ, 100 बिजली पानी चाहिए। इतना आपको दोबारा बोलता हूँ। पॉइंट की बात करूँ तो आज संगठन में प्रवीण जैसे हमारे मेहनती साथी तो काम कर रहे हैं, पर संगठन मजबूत जब होगा, संगठन काम जब कर पाएगा, जब आप लोगों का भी इसमें पूर्ण सहयोग और समर्थन रहेगा। तो अब पार्टी की आने वाले दिनों में मेंबरशिप ड्राइव, जनरल मेंबरशिप ड्राइव चलाई जाएगी। तो मैं निवेदन करता हूं कि उस मेंबरशिप ड्राइव में गांव के घर घर से नए कार्यकर्ता को जोड़ के मजबूती आप लाने का काम करें। दोबारा आप सब यहाँ एकत्रित हुए, जो प्रवीण ने हमारे गांव को सीएम साहब ने बहुत बड़ी सौगात दी है। बरात घर के लिए कहा है, पशु अस्पताल के लिए कहा है, और मतलब जितना हमारे सीएम साहब ने, हमें सारे पूरे गाँव इतना खुश है कि इतनी ज़बरदस्त किसानों ने स्वागत किया सीएम साहब का, और उसकी वजह से आज पूरे एरिया में खुशी की लहर है कि इतने काम हमारे सब मंजूर करके गए हैं। भाई बारात घर का हो, किसानों के लिए हो, और पशु अस्पताल के लिए हो, जिससे सभी लोग उन्होंने धन्यवाद किया और स्वागत किया। और वहीं लखीमपुर हिंसा पर विपक्ष सरकार का विरोध कर रहा है, जिसको लेकर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर पलटवार किया। विज ने कांग्रेस को 1984 की याद दिलवाई और कहा कि बीजेपी सरकार में सब बराबर है और लखीमपुर मामले में निष्पक्षता से जांच करवाई जा रही है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें केंद्र में राज्य मंत्री होते हुए भी उनके पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस के राज में 1984 में सिख दंगे हुए थे और राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिला ही करती है। इन्होंने किस नेता को गिरफ्तार किया? किसके खिलाफ कार्रवाई की? हमारे राज्य में सब बराबर है और निष्पक्षता से सरकार कार्रवाई। और वहीं जम्मू कश्मीर मुठभेड़ को विज ने कांग्रेस को जवाब दिया। कांग्रेस ने कहा कि आतंकवाद कांग्रेस की देन है और सरकार कश्मीर में आतंक खत्म करने के लिए पूरी ताकत में लगी है। दरअसल सोमवार को हुई मुठभेड़ में देश के 5 सैनिक शहीद हो गए थे, जिसके बाद कांग्रेस ने सरकार के धारा 370 हटाने को लेकर तंज कसा था। कश्मीर में आतंकवाद को कुचलने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है और कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस की तो ये देन है, ये जो इतने साल हमने आतंकवाद झेला वो कांग्रेस के राज में ही हुआ। अब सरकार पूरी ताकत लगाकर इन आतंकवादियों का फन कुचलने का प्रयास कर रही है। इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय सबको, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है, इसमें सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। और वहीं टीकरी बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने आज अरदास दिवस मनाया। इस मौके पर लखीमपुर खीरी में मारे गए 4 किसानों और एक पत्रकार की आत्मा की शांति के लिए अरदास की गई। साथ ही जम्मू में भारतीय सेना के शहीद हुए सेना के जेसीओ और जवानों को भी श्रद्धांजलि दी गई। किसानों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया। किसानों का कहना है कि बीजेपी सरकार में न तो किसान महफूज हैं और न ही जवान। उनका कहना है कि लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों की याद में 16 अक्टूबर को एक कलश यात्रा निकाली जाएगी। इन
किसानों की अस्थि कलश यात्रा पूरे देश भर में निकाली जाएगी ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। इतना ही नहीं, किसान 18 अक्टूबर को देश भर में रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों ने एक बार फिर से कहा है कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर देती तब तक ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के महासचिव जियालाल का कहना है कि लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आरोपी के पिता को अब तक मंत्री पद से हटाया नहीं गया। उन्होंने आरोपी के पिता को मंत्री पद से हटाने की मांग सरकार से की है। और वहीं अंबाला में लोगों की मदद के लिए पंडित केदारनाथ हॉस्पिटल और चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से निशुल्क कैंप लगाया गया, जिसमें ई श्रम कार्ड मुफ्त बनाए गए। वार्ड नंबर 4 के बलदेव नगर में कैंप लगाया गया, जिसमें नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर मेयर शक्ति रानी शर्मा ने लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। गौरतलब है कि इससे पहले पंडित केदारनाथ हॉस्पिटल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से निःशुल्क मेगा कैंप लगाया गया था, जिसमें भारी संख्या में लोगों के आयुष्मान और ई श्रम कार्ड बनाए गए। मेगा कैंप का जो लोग लाभ नहीं उठा पाए थे उनके लिए अब कैंप वार्ड के हिसाब से लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को उनके इलाके में ही पूरी व्यवस्था मिल सके। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि काफी महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए लोगों को इसका फायदा मिल सके, जिसे देखते हुए वार्ड के हिसाब से निःशुल्क कैंप लगाए जा रहे हैं। मेयर ने लोगों से अपील भी की कि वो अपने ई श्रम कार्ड जरूर बनवा लें। जो पहले एक कैंप लगाया थी उसी की एक कड़ी है और ये पंडित केदारनाथ शर्मा हस्तकला और चैरिटेबल ट्रस्ट के आधार पे लगाई गई है। और जो ई श्रमिक कार्ड बन रहे हैं लोगों के लिए, जो इसके ज़रूरतमंद लोग हैं और जो इनके उस श्रेणी में आते हैं उनके कार्ड बन रहे हैं और ये मुहिम लगातार शुरू रहेगी। ये वाया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल हर वार्ड वाइज लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अपील है मेरी कि जो ये स्कीम है बहुत ही फ़ायदेमंद है और उसका फ़ायदा उठाएं, आके अपने कार्ड बनवाएं और अपनी फैमिली का और अपने खुद के लिए जो भी इस कार्ड के तहत उनको सुविधा मिल रही है उसका पूरा फ़ायदा लें। और वहीं प्रदेश की पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को सजा 18 अक्टूबर को सुनाई जाएगी और राम रहीम के साथ ही बाकी जो 4 दोषी हैं उनको भी उसी दिन सजा सुनाई जाएगी। सजा के लिए दोनों पक्षों के बीच लगभग 5 घंटे बहस हुई। राम रहीम की ओर से दलीलें पेश की गई, जिसमें उन्होंने सामाजिक कार्यों का हवाला दिया। गुरमीत राम रहीम साध्वी यौन शोषण में 20 साल की सजा और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या केस में उम्र कैद की सजा सुनारिया जेल रोहतक में काट रहा है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਿਕਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਜਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਟੀ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਂਟਮ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ और उन्होंने एक डिफेंस काउंसल मिस्टर पीके संधीर ने भी अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट करते कंक्लूड करते। बाकी एक्यूज्ड वालों बाकी कन्विक्ट जोड़े है उन्होंने वालों रिक्वेस्ट की गई कि सानू टाइम चाहिए, असी फुली प्रिपेयर्ड नहीं हाँ। जो जजमेंट्स प्रोसीक्यूशन ने पेश किए हैं असी उन्होंने गो थ्रू होना है, वो पढ़निया ने, इस करके सानू टाइम दिता जाए। सो उन्होंने रिक्वेस्ट ऑनरेबल कोर्ट ने 18 तारीख इस केस के लगाई है, उन्होंने उस दिन सुनवाई का मौका दिता जाए। डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रणजीत सिंह हत्याकांड में कब और कैसे क्या कुछ हुआ, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार दिखाते हैं। तो 2002 का मामला है जब रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस पूरे मामले की बैकग्राउंड पर एक नजर हम डाल रहे हैं। 8 अक्टूबर 2021 को राम रहीम समेत 5 आरोपी इस पूरे मामले में दोषी करार दिए गए थे। सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को धारा 302 और 120B में दोषी पाया। किशन लाल, जसबीर सिंह, अवतार सिंह, सबदिल को भी दोषी ठहराया गया। वहीं राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा का मैनेजर था रणजीत सिंह। रणजीत सिंह हत्याकांड में अब तक क्या कुछ हुआ है वो आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल में राम रहीम बंद है
और अब इस पूरे मामले में सुनवाई जो है वो 18 तारीख के लिए टाल दी गई है। अब सजा का ऐलान 18 तारीख को होगा। और अब बात करेंगे डेंगू के बढ़ते प्रकोप की, जिसने स्वास्थ्य विभाग की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जलभराव से डेंगू की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। अगर हम बात करें प्रदेश में सबसे ज्यादा केस वाले जिलों की, तो सिरसा में 150 मामले, फरीदाबाद में 147 और गुरुग्राम में 130 केस एक्टिव हैं। स्वास्थ्य विभाग शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में ज्यादा से ज्यादा जांच कर रहा है। लोगों को मच्छरदानियां बांटी जा रही हैं, दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं, लेकिन डेंगू का डर लगातार बना हुआ है। प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि किसी भी सूरत में अपने घर के आसपास जल भराव न होने दें, क्योंकि इससे मच्छर पनपते हैं और डेंगू का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। 8 जिलों की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं फरीदाबाद, नूहू, फतेहाबाद, सिरसा, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर और अंबाला की तस्वीरें। मैंने आदेश दे दिए हैं कि सभी जगह पर जबरदस्त फॉगिंग करवाई जाए, और क्योंकि ये साफ पानी का मच्छर है, तो उसके लिए भी हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें जगह जगह जाकर जहाँ जहाँ पर पानी खड़ा है उसमें इसका लार्वा पैदा ना हो सके, उसके लिए जो जो उसके इलाज है वो किया जाता है। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।